Assalamualaikum everyone. My presentation topic is PCR. First of all, I discuss about what is PCR. PCR होता क्या है? PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करते हैं, यानी उनकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाते हैं। PCR इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो टेक्निक वो होती है जो लैब में टेस्ट ट्यूब या मशीन के अंदर परफॉर्म की जाती है। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो पीसीआर का कॉन्सेप्ट 1983 में कैरी म्यूलिस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला। आज पीसीआर मोलिकुलर बायोलॉजी का इंटीग्रल पार्ट है, चाहे रिसर्च हो या फोरेंसिक लैब्स। अगर पीसीआर के बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाए तो पीसीआर का मेन पर्पस होता है एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट को एंजाइमेटिक प्रोसेस और थर्मल साइक्लिंग की हेल्प से एम्पलीफाई करना। पीसीआर के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं: डीएनए टेम्पलेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्रांसफॉस्फेट, पीसीआर बफर, प्राइमर्स एंड टैग पॉलीमरेज। अब अगर पीसीआर के स्टेप्स की बात की जाए तो पीसीआर बेसिकली थ्री स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ डीनेचुरेशन, सेकंड इज़ अनीलिंग एंड थर्ड इज़ एक्सटेंशन। अगर पीसीआर के फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन की बात करें तो डीनेचुरेशन में डीएनए को हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, जिससे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप है पीसीआर का एनीलिंग। इसमें हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं 54 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें प्राइमर्स आकर इस डीएनए टेम्पलेट्स के साथ अटैच होते हैं। देन थर्ड स्टेप एक्सटेंशन में हम टेम्परेचर को अगेन इंक्रीज करते हैं 72 डिग्री तक। इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज है वो एक्टिवेट होता है और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आकर इसके साथ बाइंड करते हैं, जिससे डीएनए की न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओरिजिनेट होता है। अगर हम इस इमेज को देखें तो इसमें फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन में जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हुए हैं। सेकंड स्टेप एनीलिंग में टेम्परेचर को हमने डिक्रीज किया 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें प्राइमर्स आकर बाइंड किए। थर्ड स्टेप एक्सटेंशन था जिसमें टैग पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और फिर इस तरह न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पीसीआर की एप्लीकेशंस की बात की जाए कि पीसीआर की एप्लीकेशंस क्या है, तो पीसीआर मेडिसिन द पीसीआर टेक्निक इनेबल्स अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंट डिसीजेस। जो पीसीआर है वो मेडिसिन में यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पीसीआर हम करते हैं। म्यूटेशन डिटेक्शन में, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस में, जीन थेरेपी में, फिंगरप्रिंटिंग में, forensic science में and evolution। And I'm going to present the topic that is the PCR variants. So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि PCR variants होता क्या है। तो जो PCR variants है ना, ये बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एक किस्म है, ये एक टाइप है, और हर जो टाइप है उसको किसी ना किसी ख़ास काम के लिए जो है बनाया गया है। तो ये क्या करता है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो क्या करता है कि वो डीएनए के सीक्वेंस को जो है वो एम्पलीफाई करता है। सो सबसे पहले जो इसकी टाइप है इन्वर्स पीसीआर। अब जो इन्वर्स पीसीआर है बेसिकली वो क्या है कि वो एक जो है न्यू टेक्निक है, एक चेंज टाइप की टेक्निक है पीसीआर की, जिससे डीएनए के उन हिस्सों को बढ़ाया जाता है जो जिनके आसपास का सीक्वेंस जो है ना हमें पता नहीं होता, मतलब कि राइट और लेफ्ट साइड का जो सीक्वेंस है हमें पता नहीं होता, और उन सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इन्वर्स पीसीआर का यूज़ करते हैं। इसके अगर पर्पस की बात करें तो सिंपली यही है कि डीएनए के जो अननोन पोर्शंस होते हैं, अननोन सीक्वेंसेस जो होते हैं, अननोन जो साइड्स होती हैं डीएनए की, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि एडजेसेंट होते हैं दूसरे सीक्वेंस के। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, इन्वर्स पीसीआर की अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये जो है ये डीएनए के
ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम जो होता है, एक एंजाइम है जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करता है और लाइगेट करता है, ताकि जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना लाइगेट हो जाए। सो इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये जो है जीनोमिक सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा म्यूटाजेनेसिस और जीन मैपिंग में जो है ना यूज़ होता है। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस, जो डीएनए की फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस होती हैं, उनको स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जीनोम वर्किंग टेक्निक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इन्वर्स पीसीआर की एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं, जो होस्ट जीनोम्स होती हैं उनकी साइट्स की इंटीग्रेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है एंकर्ड पीसीआर। अब अगर एंकर्ड पीसीआर की अगर हम बात करें तो जो एंकर्ड पीसीआर है वो एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर ऐसी टाइप है जिसके अंदर आर्टिफिशियल प्राइमर का यूज़ किया जाता है और डीएनए को जो है ना डीएनए को बढ़ाया जाता है। डीएनए की जो लेंथ है उसकी सीक्वेंस जो है उसको इंक्रीज़ किया जाता है जब हमें सिर्फ एक ही साइड का सीक्वेंस जो है ना हमें पता हो। मतलब कि डीएनए का एक पूरा सीक्वेंस है ना, उसकी सिर्फ एक ही साइड का अगर हमें सीक्वेंस पता हो और दूसरी साइड का सीक्वेंस हमें पता ना हो तो उसको पता करने के लिए हम एंकर्ड पीसीआर का यूज़ करते हैं। और अगर हम इसके पर्पज़ की बात करें तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये डीएनए को सीक्वेंस को इंक्रीज़ करने के लिए और उसकी साइड के दूसरे सीक्वेंस को का पता करने के लिए हम इस जो है ना टेक्निक को यूज़ करते हैं। और अगर इसकी जो है वर्किंग की अगर हम बात करें तो मतलब कि वही वाली बात होगी कि हम इसके स्पेसिफिक प्राइमर्स को यूज़ करके इसके जो है नॉन सीक्वेंस का पता करते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये डीएनए सीक्वेंसेस की क्लोनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है और वायरल इंटीग्रेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसकी नेक्स्ट अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो है अननोन जीनोमिक रीजन्स को स्टडी करने में हेल्प आउट करता है। जीन रेगुलेटरी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में जो है यूज़ होता है। और अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो ये जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट आती है एरर प्रोन पीसीआर। अब एरर प्रोन पीसीआर जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज की फिडेलिटी को कम करके रैंडम म्यूटेशंस जो है ना पैदा की जा सकती हैं। अब अगर हम एरर इसकी जो है वर्किंग और इसकी एप्लीकेशंस वगैरह की अगर हम बात करें, इसके पर्पज़ की बात करें तो इसका जो पर्पज़ है वो सिर्फ ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा करने में, प्रोटीन इंजीनियरिंग और डायरेक्टेड एवोल्यूशन के लिए इसको जो है ना यूज़ किया जाता है। मज़ीद जो है अगर हम इसके एडवांटेजेस वगैरह की बात करें, ये प्रोटीन्स की तेज़ी से एवोल्यूशन को आसान बनाता है, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी की खासियत पैदा कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी के जो है ना कोई सा भी जीन्स को जो है ना बना सकते हैं। और एंजाइम की फंक्शंस को जो है बेहतर बनाने में ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये वाला पीसीआर। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो ये एंजाइम इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है ताकि ज़्यादा एफिशिएंट कैटलिस्ट बनाए जा सकें। नेक्स्ट है डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस पीसीआर। डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस पीसीआर बेस्ड तरीका है जिससे जो है ना डीएनए सीक्वेंस में स्पेसिफिक म्यूटेशंस पैदा की जा सकती हैं। अब अगर हम इसके पर्पज़ की बात करें तो जो है इसका पर्पज़ ये है कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस को स्टडी करने में यूज़ होता है। और इसकी अगर हम वर्किंग की बात